चालाक भेड़िए की राजनीति। एक समय की बात है, एक जंगल में लंबे सींगों वाला हिरन रहता था। वो हिरन बहुत निडर था। वह दौड़ने में भी बहुत तेज था। वह दिन भर जंगल में घास और पत्तियां खाता और कहीं भी जाकर सो जाता था। एक बार एक चीते ने हिरन को घेर लिया। वो चीता हिरन का शिकार करना चाहता था, लेकिन हिरन बहुत तेज और फुर्तीला था। हिरन चीते को चकमा देकर भाग जाता। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता है। एक जगह थोड़ी सी दलदल थी। हिरन दलदल को छलांग लगाकर पार कर जाता है, लेकिन चीता दलदल में फंस जाता है। तभी हिरन हंसते हुए चीते से कहता है, अरे भाई चीते, तुमने सुना नहीं क्या, मुझे पकड़ना नामुमकिन है। और चीते को चिढ़ाकर हिरन वहाँ से भाग जाता है। हिरन दलदल में फंसा रह जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। हिरन जंगल में घास चर रहा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा भेड़िया आता है। हिरन को देखकर वह ललचाने लगता है। आहा, कितना मोटा और ताजा हिरन है। अगर इसका शिकार कर लूं तो कम से कम 5 दिन तक मैं भूखा नहीं रहूंगा। तभी भेड़िया जुगाड़ लगाकर हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत संभल जाता है। भेड़िए को अपने सींग से मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। आहा, ये हिरन तो बहुत फुर्तीला है। इसका शिकार कर पाना आसान नहीं, लेकिन मैं एक ना एक दिन इस हिरन का मांस खा कर ही रहूँगा। और फिर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी जंगल में एक मोटा सा बकरा आता है। तभी वहाँ पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कहाँ से आकर घास चरने लगा? तू फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं सींग से मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। तू हिरन है तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। मैं फायर हूँ, फायर। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी सींगों का प्रयोग करते रहते हैं। उसकी लड़ाई को देखकर वहाँ कई जानवर इकट्ठा हो गए। बकरी कहती है, ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? मुर्गी कहती है, अगर इन दोनों को कोई नहीं रोकेगा तो ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करता है। तुम मूर्खों, क्यों लड़ाई कर रहे हो? कारण क्या है? हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। ये बकरा पता नहीं कहाँ से मेरे जंगल में आ गया है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अरे, मैं तो बगल के जंगल में रहता हूँ। टहलते टहलते यहाँ आ गया और मुझे यहाँ अच्छा लगा। अब तो मैं यहीं रहूँगा। किसी की हिम्मत हो तो रोक लो। बकरी कहती है, ये जंगल हम सबका है। यहाँ पर हम सबका अधिकार है रहना। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरी की बात दोनों को समझ में आ जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन चुके थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक साथ घास चरते और जहाँ भी जाते
एक दूसरे के साथ ही जाते। एक दिन की बात है, हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वहाँ बूढ़ा भेड़िया आकर उसे घेर लेता है। अब बता, तू मुझसे छुपकर कहाँ जाएगा? अरे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। देख, मेरा दोस्त आ गया तेरे पीछे। तभी वहाँ बकरा पहुँचता है और टक्कर मार मार कर भेड़िए को गिरा देता है। तभी हिरन और बकरा मिलकर भेड़िए को मारते हैं। भेड़िया वहाँ गिर जाता है और हिरन और बकरा वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया सोचने लगता है, अच्छा तो ये बकरा हिरन का दोस्त है और जब तक ये दोनों साथ में हैं तब तक उनका शिकार करना मुश्किल है। अब मैं ताकत से नहीं, राजनीति से इनका शिकार करूँगा। फिर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। ये कुछ दिन और बीत जाते हैं। भेड़िया बकरे के पास जाता है। बकरा सावधान होकर कहता है, दुष्ट भेड़िए, उस दिन मार खाकर तेरा पेट नहीं भरा क्या? फिर मार खाने आ गया? अरे नहीं भाई, तुम जो समझ रहे ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हारा शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो मैं शेर से जो मांस बचता है उसी को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण ये नहीं है, तो फिर क्या तुम्हारे आने का कारण है, ये तो बताओ। ऐसा है, तुम्हारा मित्र हिरन झगड़ता है, वो तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है, शत्रु। ये क्या बकवास कर रहा है तू? हिरन मेरा दोस्त है, मेरा शत्रु हो ही नहीं सकता। तू मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का रहा है। मुझे पता था तू मेरे बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उस हिरन की बातें सुनी हैं। वो अपने एक जानने वाले से बोल रहा था कि वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो शेर के हाथों तुझे मरवाकर अपना पीछा छुड़ा लेगा। ये तू क्या बोल रहा है भेड़िए? मैं तो यही बता रहा हूँ जो मैंने सुना था। अब विश्वास करना ना करना तुम्हारा काम है, मैं तो जा रहा हूँ। ये बोलकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और बकरे के मन में हिरन के प्रति शत्रुता आने लगता है। भेड़िया अब हिरन के पास जाता है और बकरे की झूठी बात बताकर भड़काता है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ भेड़िए। मेरा दोस्त बकरा मेरे लिए जान भी दे सकता है। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब मैं बता दिया। अब तुम दोनों जानो, मैं तो अब जा रहा हूँ। और भेड़िया वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर छुपकर हिरन को देखता है। हिरन के दिमाग में बकरे के प्रति शक पैदा हो जाता है और सोचता है, आजकल तो किसी दोस्त पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। इस बकरे के कुछ करने से पहले मुझे इसे सबक सिखा देना होगा। ये सोचकर हिरन बकरे के पास जाता है और भेड़िया छुपकर हिरन का पीछा करता है। उधर बकरा गुस्सा होकर हिरन के पास आ रहा था। इधर से हिरन बकरे के पास जा रहा था। दोनों रास्ते में आमने सामने मिल जाते हैं। बकरा हिरन से कहता है, अरे गद्दार, मैंने तुझे दोस्त समझा और तू दुश्मन समझा। गद्दार मैं नहीं, तू है, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरन और बकरा बिना सच्चाई जाने एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और झाड़ में छिपा भेड़िया दोनों को लड़ते देखकर बहुत खुश होता है। दोनों की भयंकर लड़ाई हो जाती है और अंत में दोनों गिरकर मर जाते हैं।
भेड़िया दौड़कर लाशों के पास जाता है और कहता है, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने मेरे राजनीति में फंसकर एक दूसरे की जान ले ली और मुझे बिना शिकार किए 2 हफ्तों की शिकार मिल गई।